ओम शांति। शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद आकर तुम्हें पढ़ा रहा है। तुमने जो आधा कल्प भक्ति की थी, तुम ये मत सोचो कि वो कौन है, कैसा है। अब कोई सोच रहा है इसमें भी कि मैंने तो आधा कल्प हनुमान जी की करी होगी, कि दुर्गा जी की करी होगी, राम जी की, कृष्ण की करी होगी। अगर तुमने जिसकी भक्ति की, भगवान की भक्ति की, तो वही भगवान बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहा है। और इस पढ़ाई को पढ़ते ही तुम देव और देवियां बन जाओगे। पूरा पढ़ लोगे, जो जो पढ़ लेगा सो बन जाएगा। ऐसी पढ़ाई है ये। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल का जो लिफ्ट होता है उसे ऊंचाई, लिफ्ट कैसी होती है? कट से इधर से उधर पहुंचा देती है। तो योग बल की लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है, योग बल की लिफ्ट से सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। बस योग बल होना चाहिए। तुम जानते ही हो और बाप भी तुम्हें बता रहा है। तुम जानते हो कि नहीं पता नहीं है ना, बाप ने कहा, मैं भी बता रहा हूं कि सीढ़ी उतरने में पूरे 5000 वर्ष लगे हैं, लेकिन चढ़ने में 1 सेकंड में लगेगा। कौन सा सेकंड होगा? कब चढ़ जाओगे, कब तुम्हें पूरा होश आ जाएगा, कब यह बेहोशी मिटेगी, कब जग जाओगे, वो 1 सेकंड का काम होगा। यही तो योग बल की कमाल है। बाबा की याद से सब पाप कट जाते हैं, इसलिए तुम निरंतर मुझे याद करो। पहले पाप तो काटो। तुम चढ़ने लायक हल्के फुल्के तब होंगे, पहले पाप कट जाएंगे। और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाता है। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों ने सुनाई है ना। वही ज्ञान का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप है। वही शांति का सागर भी है। उसको सब बेहद की सिफतें दी जा रही हैं। अभी बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सभी जानते हैं कि वे तो भक्ति के सागर थे। इतने सारे मनुष्य, भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उसको बहुत मान जो मिलता है। जैसे अपन अभी जो बात कर रहे थे, किसकी कर रहे हैं? भक्ति में तीखा है तो उसको मान मिल रहा है। इस समय कलयुग में है भक्ति और दुख। सतयुग में होता है ज्ञान और सुख। ऐसे नहीं कि वहां सिर्फ ज्ञान है। तो यह महिमा एक बाप की है और बच्चों की भी है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और इस याद की यात्रा को सिखलाता हूं। रोज सीखो, याद करो, याद करो। जो पाप की गठरियां हैं वो खाली हों, कम हों, धीरे धीरे पिघलें, हटें, भस्म हों, सिखलाता हूं। मैंने तुम्हें समझाया है कि यात्राएं 2 तरफ की होती हैं। भक्ति की यात्रा भक्त लोग जो करते हैं वह चारों तरफ बाहर फेरे लगाते हैं, और मैं जो तुम्हें यात्रा सिखाता हूं ये अंदर से परमधाम तक जाती है। उसमें भी प्रयाग है, काशी है, सब है, लेकिन वो अंतःकरण की यात्रा है। वो मूलाधार से सहस्त्रधार की यात्रा साधु संत कहते,
और हमारा बाबा कहता कि इस देह को छोड़ करके इस मूल वतन तक की यात्रा को यात्रा कहते हैं, याद की यात्रा। तो जितना टाइम चारों ओर चक्कर लगाते वह लोग उतना टाइम विकार में नहीं जाते, शराब आदि कोई चीज़ नहीं खाते पीते, कभी बद्रीनाथ कभी काशी का चक्कर लगाते हैं और भगवान की याद में भक्ति करते हैं। और भगवान तो एक ही होना चाहिए, सभी तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिवपुरी भी कहते हैं। शिव की पुरी है वो, वाराणसी। इस तरह से बाहरी दुनिया में भक्त लोग चारों तरफ जाते, परंतु जिसका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिसकी भक्ति करते हैं, न उसको जानते, न उसकी बायोग्राफी जानते, न उसको ऑक्यूपेशन जानते, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए इसे अंधविश्वास और अंधश्रद्धा कहते हैं। तुम जानते हो नहीं, घूम रहे हो, किसी ने कुछ बता दिया, वैसा क्रिया कर दी, फिर चले आए, न उससे बात हुई, न मुलाकात हुई, तुमने स्वीकार कर लिया यही है, बस यही करने आया था। वो भगत अच्छे हैं तुमसे, तो गणपति नाम से भगत था एक, और वो किसी गणेश जी के अलावा किसी गणपति भक्त नाम था उसका, गणपति खुद का, लेकिन वो गणेश जी का भक्त था। और किसी ने उसको ऐसे ही कह दिया कि जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहाँ पर गणेश जी हैं। वो बेचारा उस ज़माने में पैदल बैलगाड़ियों से कैसे भी करके 2 महीने चलते चलते 60 दिन 65 दिन में पहुंचा जगन्नाथपुरी। अब वहाँ जाके दूसरे लोग, वो पूछता है क्यों ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ गणपति कोई नहीं है, यहाँ तो विष्णु का मंदिर है और जगन्नाथपुरी कहलाती है, जगन्नाथ जी वही है, विष्णु बैठे हैं वहाँ तो। लेकिन मैंने तो प्रण लिया है, मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी और की पूजा नहीं करूँगा, किसी और के और देवी देवता के दर्शन भी नहीं करूँगा। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। तो क्या ही करने लगा वो, या अंधश्रद्धा की बात थी। सो अंधश्रद्धा कब है, कैसे है? भगत था लेकिन वो तो जब ये देखते तो वो जा कर के कि मैं 2 महीने चला, इतनी दूर आ गया, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं, वापस जा रहा है, क्या ही करूं प्रभु जी, कैसे फंसा दिया मुझे लोगों ने। फपक फपक के वो समुद्र किनारे बैठ के रो रहा है अलग से, वो दर्शन करने गया ही नहीं। तो जगन्नाथ जी बच्चे का वेश धारण करके आ गए। बाबा कैसे रो रहा हो? भैया ऐसे ऐसी मेरे संग घटना हो गई, मैं इतने दिन से जैसे तैसे आया हूँ कि दर्शन करूँगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मुझे तो वहाँ किसी ने बेवकूफ़ बना दिया कि वहाँ गणेश जी हैं। यहाँ तो गणेश जी हैं ही नहीं, यहाँ तो विष्णु है, और मुझे उसके दर्शन करने नहीं। वो तो चल ही आया है, वो तो जो भी कुछ कहा हो। तो अंधश्रद्धा में क्या होता है, वो कह रहे हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम मेरे संग चलो, वो गणेश जी ही हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा। तो अच्छा बाबा एक काम कर लो, तुम्हें गणेश जी के दर्शन तुम कर लेना, गणेश जी नहीं हो तो तुम्हारा क्या हार है। अच्छा तुम इतनी दूर तो आ ही गए, तुमने सब खर्चा भी कर लिया, तुम्हारा सब धन दौलत भी लग गया, उसमें समय भी लग गया, और तुम रो ही रहे हो, तो मेरे संग चलो, पट्टी बांध लो और तुम पहले छुई के देख लियो, दर्शन मत करियो। अगर तुम्हें दिखें वहाँ में लंबोदर सूंड ये सब चीज़ें तो कर लोगे, नहीं गई। अब इतनी दूर आए हैं, अगर तू कह रहा हो और कहूँ ने हमें बेवकूफ़ ना बनाओ, चल तेरे कहने से चलते हैं। पट्टी बांध ली तो तुम वो डोर के ले चला वो, हाँ मेरे संग चल दो। वो डोर के ले गए, नहीं दिख रहे हैं अकेले, वो पट्टी बंधी है, अंदर भी जा रहे हैं बाकायदा, कैसे कहाँ ले गए। तो उन्होंने जब छुआ तो उनको वो मोटा सा पेट दिख रहा है, और सूंड से बाकायदा उनके ऊपर वो लाड़ दुलार कर रही है मूर्ति, मतलब
जगन्नाथ जी सब कुछ हुए, पूरी तरह से उन्हें जांच करने के कान और देख लेंगे, कान देखे बड़े बड़े से कान हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है लल्ला, तेने सही बात बताई कि वो तो क्या है, गणेश जी आई हैं। तो कट से पट्टी खोल दी, तो पट्टी खोली तो वहाँ पे जगन्नाथ जी दिखे। जगन्नाथ जी दिखे, भैया अब तो एकदम विकराल हो गए, बड़ी जोर से पपा पपा के, ये क्या ही हो गया, मेरा आज खंडित हो गया, फलाना हो गया। उन्होंने कहा नहीं बाबा कुछ नहीं हुआ, तुम देख लो। फिर पट्टी बांध दी, फिर देखो तुम, हाँ हाँ सही कह रहा हो। उन्होंने कही तू ये है तू वो है। फिर बाद में दोबारा पट्टी खोली तो फिर जगन्नाथ जी। ऐसे 2-3 बार उन्होंने किया तो विचलित हो गया वो बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चा ही फिर जगन्नाथ जी के रूप में मतलब भगवान के रूप में हुआ गणेश जी से। तो आज तक भी वहाँ एक परंपरा है, पहले कुछ दिनों तक विष्णु का मंदिर रहता है, एक दिन के लिए उनकी याद में आज भी जगन्नाथ जी को गणेश जी जैसा सजाया जाता है, उनको सूंड लगाई जाती है, सब कुछ श्रृंगार किया जाता है उस गणपति भगत के चक्कर आज वर्तमान समय। तो वो अंधश्रद्धा नहीं थी। फिर आप समझ रहे हो अंधश्रद्धा कहाँ है कि आपको कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ आप दर्शन करने भीड़ में या पिकनिक की तरह जा रहे हो, वो होता है भगत। उसको विश्वास है, भले ही अंधा विश्वास है, लेकिन संपूर्ण समर्पण के साथ हृदय से विश्वास है। क्या हम ऐसे हैं? चेक कर लो। कि हमारा विश्वास भी दृढ़ हो कि हमको तो जो दर्शन चाहिए वो ही लेंगे। एकांकी भक्ति कहते हैं इसमें, कि एक ही करेंगे चाहे मर जाएंगे, एक ही साध है सब सद है। तो किसी की पूजा करना, माथा टेकना, ये कोई भक्ति नहीं है। बाबा आगे कह रहा है, पूजा कर आए, माथा टेक आए, ये कोई भक्ति नहीं है। वहां याद तो है ही नहीं ना तुम्हें, उसकी जीवन कहानी भी नहीं जानना, इसको तो अंधविश्वास ही कहेंगे। गुर में भी लोग मानते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की बनाते, कोई पत्थर की देवियां लाते, बहुत श्रृंगार करते। समझो किसी ने लक्ष्मी का चित्र बनाया तो उनसे पूछो किसका चित्र है और तुमने ये क्यों बनाया है, इसकी बायोग्राफी बताओ, तो बता ना सके। बाप तुम्हें बताता है कि वास्तव में लक्ष्मी सतयुग की महारानी होती है, प्रथम महारानी। लक्ष्मी और नारायण पहला वाला, उसी का फोटो चल रहा है, या लास्ट वाले का 8वें का चल, ये तो नहीं कह सकते अभी, परंतु जो महारानी है उसका नाम प्रथम महारानी से लेके 8 तक का नाम ही पूरे सतयुग में महारानी का नाम क्या होगा? लक्ष्मी। तो ये बायोग्राफी नहीं जानते, इसलिए वो अंधश्रद्धा या अंधविश्वास कहलाता है। ये जानो, त्रेता में फिर सीता जो है वह वहाँ की महारानी हो जाती है। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह तो तुम कोई जानते ही नहीं थे, वो तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। तुम ना जानने के कारण सिर्फ पूजा कर रहे हो तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। मनुष्य भक्ति में यात्राओं पर जाता है, सोचता है कि ये यात्रा करना भगवान से मिलने का उपाय है। पैदल चलो, नंगे पैर चलो, गीत गाते चलो, ये सब वो क्या समझ के चलता है? ढोलक बजाते चलता है, नाचते हुए चलता है, सोचता है भगवान से मिलने का ये कोई ट्रिक है, सिस्टम है, उपाय है। वह कभी कभी शास्त्र पढ़ना भी उपाय समझता है, भगवान से मिलने के लिए वह शास्त्र भी पढ़ता है, परंतु भगवान कहाँ है उसे तो वो सर्वव्यापी कहता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। मीठे बच्चों, तुम जानते हो इस समय तुम्हें
सत्य समझ करके मैं आया हूँ, पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, तो तुम इस सत्य पढ़ाई को पढ़ लो, इससे तुम देव और देवियाँ बन जाओगे, बस तुम मुझे याद करो। लेकिन सबसे पहली शर्त है, स्वयं को आत्मा निश्चय करके ही मुझे याद करो। जो हम आज कल जो प्रैक्टिस करते हैं रोजाना शाम को, वो आत्मा निश्चय करने की करा करो। मैं ब्रकुटी में हूँ, वहाँ बाबा की याद नहीं है अभी ये क्या सिखाया जा रहा है आपको कुछ दिनों के लिए, कि आप पहले खुद को तो आत्मा निश्चय कर लो कि मुझ आत्मा से तरंगें निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं, ओंकार की ध्वनि मैं आत्मा ही हूँ, और मैं ब्रकुटी पर बैठी हूँ, मुझ में से ये सब हो। जब तुम फील ही नहीं कर पा रहे, आत्मदृष्टा ही नहीं हो, तो बाबा की याद करेंगे कैसे? यहाँ शर्त लिख दी है बाबा ने। बाबा खुद पढ़ाने के लिए ये शर्त रख देता है। अगर तुम देह समझ कर रहे हो तो भक्ति कहलाएगी। अभी भी याद कितनी भी कर लो, शर्त क्या है? आत्मा समझो, फिर याद करो, तो पाप भी कटेंगे और ज्ञानी कहलाओगे। बाबा कहते हैं, बच्चों मेरी याद से तुम पवित्र बन जाते हो। याद करने से, यथार्थ याद करने से क्या होता है? मैं जो हूं जैसा हूं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। ये ठीक है। अगर आप भूल गए, आप पवित्र नहीं बन रहे हो, आपके अंदर कुछ और चल रहा है, इसका अर्थ है तुम याद नहीं कर रहे, तुम्हारी याद में कुछ मिस्टेक है। यहाँ आपसे कोई बात करता है और आप किसी को मोबाइल लगाते हो तो क्या ही होता है? अगर नंबर गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो ट्रिक को भूलो मत, स्मृति को भूलो मत। मैं आत्मा हूं, अब मुझे बाबा को याद करो। आत्मस्मृति में टिक करके करो, तो पाप कटने लगेंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। अभी तो तुम ऊपर से कहते बाबा हमें पावन बनाओ। अरे बच्चों, कहने से नहीं होता है। तुम हमें ये बना दो, तुम हमें ऐसा कर दो, कहने से नहीं। तुम खुद कर लो, अपने को आत्मा निश्चय, बाबा को फिर याद करो, अपने आप तुम पवित्र बन जाएंगे। कहने की क्या बात है इसमें? मांगने की क्या बात है? बना दो, कुछ कर दो हमारे लिए। बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा बिंदु हो और आत्मा को ही यहां शरीर मिला हुआ है। किसको मिला है शरीर? ये तुम शरीर नहीं हो, तुमको ये शरीर यहां मिला है, था नहीं तुम्हारे पास। माँ के गर्भ में भी आए तो बिंदु रूप थे, एक बिंदी के रूप में, अति सूक्ष्म। धीरे धीरे तुम्हें बड़ा शरीर हुआ और 9 महीने लगे उसमें, ये टाइम लगा, वो यहाँ के हिसाब से, परिस्थिति हिसाब से डेवलपमेंट हुआ, तो ये शरीर यहाँ मिला है। इसीलिए यहाँ कर्म करते हो। देवताओं के लिए क्या लिखा है? देवताएं क्या करते हैं? देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करते। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर कि भगवान ने, गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापित किया, यह उनकी बाइबल में उनको समझाया गया है। हम उनसे नहीं, उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था और उसकी बुद्धि अच्छी थी। भारतवासी उस समय सतो प्रधान होते थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। वह इतना सुख देते वहाँ, अभी तो देखो कितने दुखी हो गए। पिछाड़ी के क्रिश्चियन बहुत सुखी थे, पहले वो गरीब थे। पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं ना, तो पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उसका धर्म स्थापित हुआ, वृद्धि होती गई, 1 से 2, 2 से 4, डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे वृद्धि होती है। अभी देखो क्रिश्चियंस का कितना बड़ा झाड़ हो गया है। लेकिन
हर एक का फाउंडेशन तो देवी देवता घराना ही है। सभी धर्मों का मनुष्य पूरे पृथ्वी पर जितने हैं सबका घराना देवी देवता, फाउंडेशन सबका देवी देवता घराना ही है। सबकी नींव वहीं से, देवताओं के ही पुत्र है। द्वापर से फिर वो घराने चेंज हो गए, इधर कोई भाग गया, कोई उधर चला गया, देश बना लिए, धर्म बना लिए, ये सब हुआ है। ये बाबा का कहना है, इसे स्वीकार। वह फिर यहाँ इस समय स्थापित हो रहा है। फिर से एक ही ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों को अडॉप्ट करना, फिर उन संतानों की वृद्धि होना। मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ, बहुत सारे ढेर ब्राह्मण बनते हैं रोजाना। पहले तो यही अकेला था, अब देखो एक कितनी वृद्धि हुई है, कितने होने की और है। जितने होना है उतने सब तक ज्ञान पहुंचेगा, सब मुरली सुनेंगे, सब अशरीरी होने का अभ्यास, सब देह की जगह आत्मा स्वीकारेंगे। तो 33 करोड़ हों कितने भी, कितने उनमें से भी सूर्यवंशी बनेंगे, कितने चंद्रवंशी देवता होंगे, उतने सब फिर से बनने ही हैं। पहले है एक बाप, फिर उसकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान हैं, हम सब आत्माओं का एक बाप है, वह अनादि है। सृष्टि का चक्र फिरता है। सभी मनुष्य तो सदैव नहीं हो सकते बच्चों। सब सतयुग में थे क्या सब तीर्था में थे, ऐसा नहीं। सभी मनुष्य सदैव नहीं रह सकते हैं। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट हैं, हर एक पहले पहले अपना अपना पार्ट बजाते हैं। इस झाड़ का सबसे पहले पहले थुर जो है वह यह देवी और देवता ही है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलते हैं, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब, ऐसे ट्यूब्स निकलते हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाता है, बच्चों मैं आकर के एक ही काम करता हूँ, तुम आत्माओं में धारणा कराता हूँ कि तुम आत्मा हो, ये धारणा करो। बाबा कराता है, एक ही काम करता है बाबा। तुम शरीर मत समझो, तुम शरीर से भिन्न हो, शरीर में रह रहे हो, तुम ये बात की धारणा करो। और तुम्हारे अंदर पवित्रता, सुख, शांति, ये सब दिव्य गुण है, इनकी धारणा करो। मैं बैठ सुना रहा हूं, कल पहले की तरह मैं फिर आया हूं और तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हें धारणा नहीं हो रही है तो पहले पहले मुझे याद करो, तो आत्मा में दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों और आत्म स्वरूप की धारणा हो जाएगी। तुम सब बच्चे अभी पतित बने हो, इसीलिए याद नहीं कर पा रहे, तुम्हें याद करना होगा, इससे तुम पवित्र बन जाए। जब याद करते हो तो पतित से पावन बनते हो। सतयुग त्रेता में पूरी तरह तुम सुखी हो जाते हो। भले वहाँ याद नहीं करते, क्योंकि वह इस समय की याद की प्रारब्ध है जो तुम्हें भोगनी पड़ती है। फिर द्वापर के बाद थोड़ा सा दुख शुरू हो जाता है, तो तुम मुझे पुकारने लगते हो। दुख शुरू हुआ, तुम कामी बने, क्रोधी बने, फिर पुकारना शुरू हुआ, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, कहाँ हो? हाँ बच्चों सुनो, क्या चाहते हो कि बाबा आए तुमको फिर से पतितों से पावन बनाए? तो बाबा हम सब दुखी हो गए हैं, पतित हो गए हैं, हमें पवित्र बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो प्रभु, कैसे भी हमें बचाओ। अरे तुमने मुझे पुकारा था, आकर हमको पतितों पने से पावन बनाओ, तो वह पावन तो तुम सतयुग में ही बन सकोगे, रह पाओगे। लेकिन अभी
मैं खुद बैठ तुम्हें एक एक पॉइंट समझाता हूँ रोज। क्या समझाता है बाबा? तरीका क्या बताता है रोजाना? कि एक ही तरीका है, मुझे याद करो। क्या ही तरीका है? मुझे याद करो। खुद बैठ समझाता। ड्रामा प्लान अनुसार यह संगम युग हुआ है, फिर से पुरानी सृष्टि हो गई है, तुम सब दुखी हो गए हो, तब मैं आया। अब तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं कि तुम सब सन्यासी बन जाओ। क्या हो जाओ? क्या आदेश दे रहा है बाबा? क्या बन जाओ? सन्यासी बन जाओ। तुम समझो, सन्यासी दो प्रकार के हैं। अब क्या समझा रहा है बाबा? सन्यासी बन जाओ आदेश दे रहा है, फिर समझा रहा है सन्यासी दो प्रकार के हैं। एक है हठ योगी, एक है राजयोगी। जो हठ योगी हैं उनको राजयोगी नहीं कहेंगे, और जो राजयोगी है वह हठ योगी नहीं है। जो हठ योगी हैं उनके हद के सन्यास होते हैं, बस वो घर छोड़ देते, जंगल चले जाते, गुरु के फॉलोअर बन जाते। वो उनका जो गुरु कोई होता है उसके फॉलोअर बन जाते, वो जो गुरु कहता है वो करते। देखो, गोपीचंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाता हूँ। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ गोपीचंद की लिखी हैं, लेकिन अभी तुम भी के राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखाओगे। तुम्हें ये सब करना है। उस समय तो राजा सिस्टम था ना, जब मुरली शुरू हुई थी, इसलिए बाबा का आदेश हुआ है उस समय कि जाओ, जाकर राजाओं को भी ज्ञान और योग सिखाओ। तब थोड़ी प्रजातंत्र था कोई 36 में। अभी एक अष्टापा गीता भी है जिसमें दिखाया है कि राजा को बैराग्य आया, बोला हमको कोई भगवान से मिलवा दे। हम ढिंढोरा पिटवाते हैं कि कोई हमें भगवान से मिलवा दे। वास्तव में यह वही समय आ गया है, तुम सब राजाओं को ज्ञान दो और वो राजाएं मुझसे मिलने के लिए आए। तुम ज्ञान दोगे तो ऐसे नहीं, ढिंढोरा पीटो, जाओ भगवान आ गया है, आओ उससे मिल लो, इसका ढिंढोरा पीटो। जैसे तुम मिले हो मुझसे, औरों को भी मिलाने की कोशिश करो। तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मीठे बच्चे, फिर उनको यह भी बोलो कि वह शिव बाबा को याद करें। कैसे याद करें, यह भी कोई समझाए उन्हें कि पहले आत्मनिश्चय करो, फिर बाबा को याद करो। उन राजाओं को समझाओ, किसी और को कोई याद ही न करे। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दूसरे को देखते ध्यान में चले जाया करते थे ना, तब तुम सबको कितना वंडर लगता था कि ये क्या हुआ। हम यहाँ आए, दृष्टि ली और बस चले गए। ये कहाँ चले गए, ये क्या देख आए? तुम सबको ध्यान में जाने का पाठ था। बैठे बैठे एक दूसरे को दृष्टि देते देते ध्यान में चले जाते। बड़ा भारी उस समय तुम्हें वंडर लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हम कहाँ चले गए, ये कौन कृष्ण है, ये झूला कौन झूल रहा है। कोई सत्युग में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, सबके साथ हो रहा था जो कोई ज्ञान में आता था। यह चमत्कार सिर्फ इसीलिए दिखाए जाते कि बाप आ गया है, तुम्हें यह विश्वास हो जाए। शुरू शुरू में जो पाठ होता है ना,
हर एक के साथ हुआ होगा जब आप ज्ञान में आए होंगे, तो बाबा ने कैसे किसको खींचा। क्योंकि मैं होता हूं, बाप होता है ना इसमें, इस ब्रह्मा में, इसीलिए वो चमत्कार दिखाता है। जिसकी आंखों में आंखें देखी, बाप उसमें है, वो खींच के ले जाता है। सबकी रस्सी खींची जाती है, एक की रस्सी नहीं खींची, सबकी, जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ है। बाप दादा इकट्ठे हो जाते हैं और इस शरीर को अलग, आत्मा को अलग दिखाते, शरीर को कब्रिस्तान बनाते हैं। ये शरीर है, कब्र है, तुम अलग हो। हीरा अलग है, कब्र अलग है, उसके ऊपर कब्र है। जैसे अपन गाड़ी को ढक दो, कवर से ढको, कवर, ऐसे ये कब्रिस्तान है, कब्र है एक। ये अपन समझ नहीं पा रहे। कबर, कबर कहते तो सबको ही है, एक कबर देना जरा, कहते हो ना, तभी तो कबर, कबर का स्थान। हमें गड्ढा खोदने को कबर कहने लगे बाद में, क्योंकि कबर तो सबके पास है, अनेक कबर। सब बाप को याद करो और सो जाया करो, सोते में भी याद रहेगी। उस समय तुम सब बाप को याद करते थे और सब ध्यान में चले जाते थे। शुरू शुरू में इतना होता था, याद किया, बैठे प्रकृति में और चले गए, फिर ध्यान में चले गए। लेकिन यह सब शिव बाबा की चतुराई थी, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं था। तुम्हें भले लग रहा हो कि हमने कुछ ध्यान किया इसलिए हम ये सब दे के आए तुरंत। ये तो बाबा तुम्हें क्या दे रहा था, एक लालच दे रहा था, कैसे भी करके तुम चलेंगे तो वहाँ ये मिलेगा, ये खावेगा, ऐसा खाया जाता है, ऐसा रहा जाता है, ऐसे मकान होते हैं। चतुराई थी जिसे मुझे याद करो। इसको फिर कई लोग जादू समझने लगे कि वहाँ चलो, तो कोई डरने लगे, और यार लगता है वो आंखों में सुरमा लगाते हैं, आंखों से आंखें मिलाते हैं, इसलिए हो जाता है, कोई जादू कर देते, वो कोई जादूगर है। वहाँ कैसे हो जाता है ये चीज़, तो हम यहाँ ध्यान में बैठे घंटों या कोई तपस्या योग लगाएं तो होता ही नहीं है कुछ भी। वहाँ जाते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, तुरंत हो जाता है। हम कहीं चले जाते हैं, लगता है कोई जादूगर है, फिर लौटते नहीं घर को, घर बार छूट जाता है। माताएं आई, बहनें आई, बेटियां आई, जो आए वो एक बार जिन्हें साक्षात्कार, वो लौटना ही नहीं चाह रहे, हम तो यहीं रहेंगे। उसके लिए मरने लगे, उसको तड़फने लगे कि फिर से जाएं, फिर से देखें। हंगामे क्यों हुए बाद में, इसीलिए हुए। तो ये जादूगरी थी, बाबा की चतुराई थी, ये था शिव बाबा का खेल। बच्चों, वह ऐसा खेल इसीलिए खेलता है और कहता है, बच्चों मैं धोबी भी हूँ, मैं सुनार भी हूँ, मैं तुम्हारा वकील भी हूँ, मैं जादूगर भी हूँ, मैं सौदागर भी हूँ, मैं रत्नागर भी हूँ। कितने नाम दे दिए बाबा ने। और यह सब मैं क्यों तुम्हें जादू दिखाता, खेल दिखाता, कि जिससे तुम सब जो रावण की जेल में बैठे हो, मुझे भूल गए हो, वो मुझे याद करने लगो। ये बाबा इसलिए दिखा रहा था उस समय। देखो, ज्ञान जब है ही नहीं, या कोई जानकारी है नहीं, कोई ट्रिक है नहीं, तो तुम डायरेक्ट आए और कुछ ना चमत्कार करें तो तुम्हारी तरफ आएगा कौन, आकर्षण कैसे आएगा, तुम्हारी बात कौन। इसलिए बाबा ये जादूगरी करता है, ध्यान में ले जाता है। मुझे तुम भले बुलाते थे भक्ति में, लेकिन तुम क्रियाओं में फंसे थे। हे भगवान, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाने कितनी तुम ये करते थे। हमको आकर पवित्र बनाओ, लास्ट में यही कहते थे। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में, लेकिन हमको पवित्र बनाओ। अभी तुम उसका अर्थ समझे। बाबा ने आया तो बताया। बच्चे, क्या बताया बाबा ने, तुम यहाँ हो, यह तो रावण का देश है और पराया देश है। तुम बच्चों ने मुझे रावण के देश में बुलाया। देखो, मैं तो सीधा परम धाम से आया हूँ,
मैं तो वहीं बैठा था, क्यों बुला लिया तुम, क्यों चीत पुकार करी। अब आ गया हूं तो स्वर्ग स्थापन करूंगा, और स्वर्ग स्थापन करके मुझे नरक रावण के देश में बुलाया है, सुखधाम में तुम्हें ले चलूंगा, यह भी मेरी गारंटी है। अब बुला तो लिया ही, तो आ गया हूं तो अब यह काम कर दो। अभी तुम बच्चों को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यही ड्रामे में नूद है कि तुम पालन करोगे तो तुम बदल जाओगे। मैंने जो तुमको राज्य दिया था, भाग्य दिया था, वह तो तुमने पूरा इस रावण को दे दिया, लूट लिया इसने तुम्हें, और ये बलशाली हो गया। क्रोध वाले, काम वाले, लोभ वाले, मोह वाले, लालची, झूठे, कपटी, छली, सब नेताएं, अभिनेता हैं, सब लोभी जितने हैं वो सब बन करके कितना इकट्ठा कर करके रख लिया 1% जनता ने, सब 99% लोगों का खा गए। ये सब कैसे हो गया? क्योंकि भगवान को भूल गए, सब उसी में लग गए। तो अभी तुम बच्चों को फिर से ड्रामा अनुसार मैं जो तुमको राज्य दिया था वो भले ही पूरा गंवा दिया है। द्वापर से 5 विकारों में तुम गिर गए थे, तुम उसका प्रमाण तुम्हारे चित्र भी हैं जो तुमने जगन्नाथपुरी में बनाए। पहले नंबर में जो भी था वही 84 जन्म ले पिछाड़ी में है, फिर उसको भी पहले नंबर में वापस आना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इसका आपस में एक क्या कनेक्शन है ये भी तुम समझ लो। दुनिया में कोई नहीं इस कनेक्शन को जान सकता कि ब्रह्मा सरस्वती असल में सतयुग के मालिक मालकिन है, लक्ष्मी नारायण है। ये बैठा है, तुम्हें ये बस ब्रह्मा ही दिख रहा है, सिर्फ तुम इसे नहीं देख पा रहे, सरस्वती और ब्रह्मा को, कि ये लक्ष्मी नारायण। अभी तो नरक में हैं, अभी तो तपस्या कर रहे हैं ये ब्रह्मा और सरस्वती, नरक में हैं और तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तपस्या जानते हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। नरक में ही तपस्या करनी है। इसकी सही यादगार दिलवाड़ा मंदिर है, बाप भी यहाँ ही आया है, इसीलिए अभी लिखते भी हैं आबू सभी तीर्थों में, सभी धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहीं बाप आकर सर्व धर्म की सदगति करता है, सभी धर्मों की सदगति करता है। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। ये है ही जड़ यादगार, वो है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वैसे बन जाएंगे, उसी क्षण यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे चैतन्य में, तो तुम्हारे सारे देवी देवताओं के मंदिर खत्म हो जाएंगे, कोई मंदिर नहीं रहेगा सत्युग। और भक्ति मार्ग का एक एक यादगार मिट जाएगा। कोई भक्ति करेगा ही नहीं, तुम सब पवित्र होकर के देव और देवियां बन जाओगे। वही स्वर्ग की स्थापना मैं अभी कर रहा हूं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो कहीं ऊपर आसमान में है। अभी तुम समझो और यथार्थ में समझो, मेरी बात ही बस मान लो कि भारत ही स्वर्ग था, ऊपर में कहीं नहीं था। और अभी यह भारत ही नरक है। दुख है, कलह है, क्लेश है, तेरा मेरा है, भय है, चिंताएं हैं, छल कपट है, ये अभी भारत ही नरक है, खींचातानी है। तुम यह चक्र देखने मात्र से ही तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान आ जाना चाहिए, सारा का सारा ज्ञान। द्वापर आता है, फिर द्वापर से अन्य धर्म आते हैं, तो
अभी देखो कितने धर्म हो गए हैं। ये सारा संसार आयरन एज्ड हो गया है, सारी मानवता। इस समय तुम संगम पर हो और सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक ही पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को निरंतर याद करो। आत्मा निश्चय नहीं कर पा रहे, कबर में ही लगे हुए हैं। कबर को ठीक कर लें, कबर को ठीक कर लें। शरीर कबर है सिर्फ, इसलिए इसका नाम कब्रिस्तान है। इसको ठीक करना है। बच्चे, तुम अभी संगम पर हो, ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि हम संगम पर हैं, हम कलयुग में नहीं हैं। तभी तो तुम बाबा को याद करोगे, नहीं तो कलयुगी कामों में तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी। रोड ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं, वो चमत्कार हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग धनवान हो रहे हैं, लोग ये फलाना हो रहे हैं। ये सब भ्रम है लोगों को कि यहाँ से कुछ ले जाएंगे, धन ले जाएंगे, दौलत ले जाएंगे, इकट्ठी कर लेंगे। पुण्य नहीं करेंगे तो क्या? पुण्य काहे से होगा? याद से होगा। पुण्य करेंगे सो देवता बनेगा, पुण्य आत्मा बनोगे। कोई पुण्य करना ही नहीं चाहता, अभी पाप में ही लगे। संगम पर हो तुम और तुम्हें नित्य सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। नित्य मैं सतयुग जाना है तो क्या ही करूं? पुण्य करूं, देवताई गुण धारण करूं, याद में रहूं बाबा की। मैं अपने शरीर को अलग, आत्मा को अलग समझूं। ये पुण्य है। हुआ क्या है, तुम कलयुग में थे तो सब पत्थर बुद्धि हुए, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। पत्थर बुद्धि होने की वजह से क्या गड़बड़ हो रही है? बाल बच्चों को संभालूं कि शरीर को संभालूं कि इसके इंद्रियों को संभालूं, ये सब मुझे अलग अलग खींच रहे हैं। पत्थर बुद्धि है, समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। अभी संगम पर हो, पारस बुद्धि बनो। पूरी तरह सतयुग में पारस बुद्धि हो जाते हो। अभी बन रहे हो पत्थर से पारस, पत्थर से पारस। बाबा तुम्हारी बुद्धि पर परिवर्तन कर रहा है। बन जाओगे तो पारस बुद्धि कहलाओगे, तो सतयुग में भेजे जाओ। वास्तव में कल पहले भी तुम पारस बुद्धि थे और तुम ही पत्थर बुद्धि बने हो, कोई और नहीं बना है, तुम ही बने हो। लेकिन बाप का आदेश है फिर से पारस बुद्धि बनो। पारस बुद्धि वही है जो मुझे निरंतर आत्मस्मृति में रहकर याद करता है। निरंतर उठते बैठते सोते जगते उसे मुझसे प्यार हो गया है। जैसे माँ को छोटे बच्चा पैदा नहीं हुआ था, पैदा होते ही उसके अंदर में उसके प्रति सब कुछ जग जाता है, ममता, करुणा, दया, सब जग जाता है ना। होता है क्या पहले? नहीं होता है। तो बच्ची है, वे खुद ही बच्ची है, फिर वो बच्ची से माँ बनती है, एकदम से परिवर्तन हो जाता है उसका। अब उसका ध्यान रखना है, सोते में भी रखना है, जगते में भी रखना है। कोई उसको डांट भी पड़ती है, सास की, ननद की, यार तू ये कर दिया, बच्चा बीमार हो जाएगा, कुछ खा नहीं सकती है, जीभ पर कंट्रोल कर, फलाने पर कर। कितना वैसे तुम्हें डांटा डपटा जाएगा कि भैया अब तुम्हारे अंदर ज्ञान यानी पत्थर से पारस बुद्धि पैदा हो गई है, अब तुम इसकी पालना करो। पूरी तरह धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इसको बदलो, इसकी पालना करो। नियम की नहीं है अकेली, आत्मस्मृति में रहना है, बाबा को याद करना है, ये पालना करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बन जाएंगे। मैं तुमको यही बात बताने आया हूं क्योंकि तुमने मुझे बुलाया ही था तो मैं आ गया। अब तुम्हें जो सत्य है वो बता रहा हूं कि अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, देवताई गुण हो जाएंगे, पारस बुद्धि हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारा। कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब बदल जाएगा। बस प्यार करो, लेकिन प्यार से करो। वो उसको माँ को प्यार होता है तो करती है, निष्ठुर होंगे तो करेंगे क्या? आप बताइए ना।
बगैर प्यार के भगवान की आज्ञा मान लोगे आप? अगर आपको बाबा से प्यार ही नहीं है तो आप भगवान की वो बात कि मुझे आत्मा निश्चय करके बाबा को ही याद करना है, यह बात मान ही नहीं पाओगे। प्यार होना जरूरी है। माँ को बच्चे से, वो जो बच्चा पैदा हुआ है जो अभी लोथड़ा ही है, न खड़ा हो सकता है, न उसकी कोई सहायता कर सकता है, उल्टा उसके लिए आफत है वो एक तरह से। हर चीज़ के लिए पेशाब कर रहा है, कहीं लैट्रिन कर रहा है, कहीं कुछ कर रो रहा है, कहीं चीख रहा है, तो आफत है ना वो। लेकिन वो क्या करती है, बड़ा प्यार करती है और पालती है। तो प्यार हो जाएगा तो तुम्हें ये आफत न लगेगी याद करना। उल्टा क्या लगेगा, ओहो मेरा सब कुछ बदल रहा है, मेरा स्वरूप, मेरा रूप, मेरी स्मृतियाँ सब मुझे ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ विवश कर रही हैं ले जाने के। तुम परमहंस बन जाएंगे, परमहंसों के भी परमहंस, उन सब के बन जाएंगे परमेश्वरी। मैं तुमको हर समय एक ही बात कहता हूं, फिर कह रहा हूं, काम को जीतो तो जगत जीत बनोगे। यानी इच्छा मात्र अविद्या, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है, बस मैं बाबा की याद में रहूं, बस बहुत है, हो गया सब पूरा। सारी इच्छा मात्र अविद्या हो जाए। इच्छा जैसे है ही नहीं कोई, कुछ खा लूं, मतलब इस कब्र की कोई इच्छा नहीं है, कब्र को ठीक करना है। मुख्य ये विकार ही हैं जो तुम्हें अभी भी देह में और दुनिया में फंसाए हैं। कौन फंसाए है तुमको? बाबा नहीं फंसाए है, ये माया समझ लो, या ये विकार ही हैं जो तुम्हें देह और दुनिया में फंसाए हैं। तो खा लें, थोड़ा देख लें, थोड़ा सुन लें, थोड़ा बोल लें। सतयुग में तुम सब निर्विकारी हो जाओगे। अभी कलयुग में थे तो संपूर्ण विकारी थे, संपूर्ण विकारी। याद करना है, क्या करना है, इतने फुर्सत ही नहीं थी। देखना भी है, मजाक करना है, ये हमारा ये लगता है इसे ये करना है। कोई भजन भी करता तो उससे कहते सत्यानाश ही है, सत्यानाश हो जाएगा, बेचारा डर के मारे करता ही नहीं। बच्चों अब पुनः निर्विकारी बनो। बहुत हो गया, 63 जन्म तुमने विकार में खूब गोते खा लिए, लेकिन इस अंतिम जन्म में पूर्ण रूप से क्या बन जाओ? बोलो, हाँ? पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाओ। देह दुनिया का सन्यास करो, पूर्ण सन्यासी। दो प्रकार के होते हैं ना, बताए, राजयोगी बन जाओ। यही अंतिम जन्म है, इसी में पवित्र बनना है। फिर तो बाद में अपने आप बनते रहोगे, वहां कोई तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगा कि तुम बनो। वहां तो बने बनाए होंगे आप, संपूर्ण निर्विकारी होंगे ही। निर्विकारी तरीके से जन्म लेंगे, विकार की कोई बात अंदर आएगी नहीं, कोई दूसरा तुम्हें विकारों में दिखेगा नहीं संलिप्त। तो वहां तो सरल हो जाता है, यहां गड़बड़ है अभी। इसलिए बाबा कहते यह अंतिम जन्म समझो और इसमें तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, पवित्र बनो। याद रखना, अभी मरना भी है सबको। तुम्हें कोई 1.5 घंटे तो मरने में बड़ी दिक्कत हो रही है? उस समय भी कुछ न कुछ आ ही रहा है, ट्यूं टाँ टूं पाँ, याद आ रही दे दुनिया, याद आ रहे हैं रिश्ते नाते, याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। बाबा याद नहीं आ पा रहा है। सोचो, मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ करो, स्वयं को स्विच ऑफ करो, मोबाइलों को स्विच ऑफ करो, फिर बैठो। कितने ही काम हैं, कितने ही धंधे हैं। जब अपन यही एक रूल नहीं निभा पा रहे कि हमें 1-1.5 घंटे के लिए मरना है, तो वो उसमें भी अपन कमी कर जाते हैं, कुछ कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 20 मिनट की, घंटे की, आधा घंटे की। थोड़ा सा ही चल रहा है, चलो 5 मिनट बैठ लिए, बहुत है, आए तो थे। मरना है मतलब मरना है। मैं स्वर्ग स्थापित करने आया हूं, तो अब तुम्हें मेरी बात तो माननी ही होगी, श्रीमत पर तो चलना ही होगा। ये मेरी बात है। आया हूं मैं क्या करने?
स्वर्ग स्थापित करने, तो मेरी बात श्रीमत पर चलो और मैं जो कहता हूं वह सुनो और उसे करो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ। इसमें ढीले मत हो जाओ, कर लेंगे बाद में, देखें, ढीले मत हो। यह भी याद रखो, पूरी सीढ़ियां उतर चुके हो, अब नीचे कहाँ ही जाओगे। क्या याद रखना है अपन सबको? उतर के नीचे कुछ है ही नहीं। हाँ, कछु अब नीचाई नहीं है इससे ज्यादा कुछ भी। अब तो तुम्हें चढ़ने का काम है, उतरने का बंद कर दो, एक ही काम करो, चढ़ना। बहुत हो गया। तुम इस समय जिन्न बन जाओ। क्या कह रहा है बाबा? जैसे जिन्न है, कहानी है कि मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। यह बात उसने राजा से कही थी जिन्न ने। तो राजा ने उसे एक सीढ़ी दी और कहा इस पर उतरो और चढ़ो। जब मैं बुलाऊं तो मेरा काम करना, फिर यही काम फिर से करना। यही तो है जिनकी कहानी जो आज सुना रहा है फिर से बाबा। ये विचार जिन है, इसमें कर्म अकर्म विकर्म सब आते हैं, लेकिन इनको कहाँ लगा देना है? सीढ़ी उतरो, सीढ़ी चढ़ो, परम धाम जाओ, सूक्ष्म लोक जाओ, मूल वतन आओ, फिर वापस जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, शरीर में आओ, वापस जाओ। बहुत मनुष्य कहते भगवान को क्या ही पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाने और उतारने के लिए हमें यहाँ फंसा दिया, खेल बना दिया। क्या ही पड़ी थी, वो बैठा था, मैं भी बैठा देता। जब हताश हो जाते हैं ना तब कहते हैं। बाबा कहता है बच्चे मैंने नहीं बनाया ये खेल, ये अनादि और अविनाशी है, बना बनाया खेल है। बनाया किसी ने नहीं है, मैंने भी नहीं बनाया। मैं भी खेल का हिस्सा हूं, तुम भी खेल के हिस्से। खेलते खेलते बन गया हो। बस खेल है। अच्छा, चंगाष्टा, गोटियां, फलानियां, पत्ते, कबड्डी, जितने तरह के खेल हैं संसार में, क्या तुमने बनाए थे? पहले से आप थे तो चल रहे हैं और उसका मीनिंग आप क्लियर हो रहा है। किसी ने तो बनाया होगा प्रभु। अपन ने लिख कैसे दिया ना खेलते कैसे हैं पार्वती तो चौरस कैसे खेले। कैसे चलेगा, वो तो अपने आप बन जाता है। बस बन जाता है। क्या कह रहा है बाबा? अनादि है और अविनाशी है, इसका ना विनाश हो सकता है खेल का और ना इसका एंड हो सकता है। ये अनादि है, और कब से आया है? अनादि से आया है। ड्रामा का भी अंत नहीं होता है, नहीं, चाहे वो सतयुग त्रेता कलयुग चलते रहता है। और फिर स्टार्टिंग है, वो तो घड़ी की तरह चल ही रहा है ना। वो आप कहेंगे यहाँ कब से शुरू हुई थी, कब से बंद हुई है? कह सकते हो? बताओ कब से शुरू हुई, कब से बंद हुई? चल ही रही है। धीरे नहीं होगी तो क्या चल नहीं रहा है क्या समय? तो क्या सेकंड निकल नहीं रही है? देखने से ही निकलती है क्या? तो निकल रही है। तुमने पूरे 5000 वर्ष खेल खेला, 84 जन्म लिए, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे। अब वापस ऊपर चलो, ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेगा, पहले बोझ कम करो, फिर चले तो किस दिन जाओगे पता नहीं चलेगा। कब पूर्ण स्मृति आ जाएगी, मैं आत्मा ही हूं, शरीर हूं ही नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये स्मृति आ नहीं रही, अभी सिर्फ अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही। ये योग बल से होगा। योग बल तुम्हारे लिए लिफ्ट का काम करेगा। बस मेरी आज्ञा मानो, मुझे याद करो तो तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे। फिर से वही बात बाबा दोहरा रहा है, फिर से कह रहा है, बस मेरी आज्ञा मानो। तुम्हें अभी आज्ञा मानने में क्या हो रहा है? कुछ अटपटा लगा, अरे यार
ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे अरे हो जाएगा। जैसे कोई आज्ञा मान ले कि तुम आग में गिर जाओ, पिघल जाओगे, पानी बन जाओगे, तो जब डालोगे तो होगा ना ये काम, के नहीं होगा परिवर्तन, गल जाओगे। योग वही आग है। पाप कट जाएंगे। बाप आया है तो सेकंड में तुम्हें ऊपर चढ़ा देगा, फिर तुम नीचे उतरोगे, फिर 5000 वर्ष लगेंगे, फिर कलाएं कम होंगी। चढ़ने की तो लिफ्ट है, उतरने की सीढ़ियां हैं। अंतर क्या है? लिफ्ट बटन कट से ऊपर पहुंच गए, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए, कैसे पहुंच गए नहीं पता चले। उतरने की सीढ़ियां हैं, एक जन्म एक सीढ़ी। 84 लग गए उतरते उतरते। सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है। आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बने हो, इसमें पूरे 5000 वर्ष लगे हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो और इसी एक जन्म में बनो। इसलिए इसमें दिन रात पुरुषार्थ करो, आत्मा निश्चय करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए, पाप काटने के लिए बाबा को याद करो। एक ही जन्म है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी जब मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, तो भला तुम पवित्र क्यों नहीं बनोगे? क्यों आनाकानी करोगे? क्या कह रहे हैं? भला जब मैं आया हूं, मेरा काम है वो करो, तुम क्यों नहीं करोगे? परंतु बच्चे हैं जो कामेशु और क्रोधेशु हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी भी काम है, क्रोध है। देखो, विकार न मिलने से कई ऐसे हैं जो स्त्री को मारते और बाहर निकाल देते घर से, आग तक लगा देते हैं। कितने अबलाओं पर अत्याचार हैं, यह भी सब लेकिन ड्रामे में नूदय होगा ही। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जगत का मालिक बनने और पुनः विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी ही होगी। क्या काम करने के लिए? फिर से सुन लो धारणा में, जगत का मालिक बनने और विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी होगी। संपूर्ण निर्विकारी जरूर जरूर बनना होगा, कमल पुष्प समान बनना होगा। कीचड़ है, पानी है, लेकिन मुझे उसमें डूबना नहीं है। गथा गा तो दिया कि कमल चरण है उनकी, कमल जैसे चरण है उनके। दूसरा पॉइंट है, जैसे हम बाप से मिले हैं ऐसे सब बाप से मिलें, और बाप से मिलने की कोशिश सबको करनी चाहिए। बाप की सही पहचान तुम्हें देनी है और सच्ची सच्ची याद में सबको ले जाना है। झूठी याद, इसकी याद कर लो, उसकी याद कर लो, नहीं, बाबा को याद करो। आत्मा निश्चय करके करो तो पाप भस्म होने लगेंगे। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाओगे। समझाओ। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, भले ही कितनी गम की दुनिया सामने खड़ी है, तुम्हें बेगमपुर के बादशाह बनना है। बहुत गम है, हर एक को गम है, गम है, गम है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी, भले ही किसी को कितना है, उनको बड़ा गम है, उनको बड़ा दुख है, बेन के जीवन में बड़े फला, उसका एक्टिंग है। तुम सामने बेगमपुर की बादशाही लेनी होगी। अब सबको बादशाह बनना है बेगमपुर। अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूपा भव। सब क्या हो तुम? बादशाही का अनुभव करो, बेगमपुर की बादशाही का, और अष्ट शक्ति स्वरूपा बन जाओ।
कि मैं अष्ट सिद्धि नौ निधि मैं ही हूँ, मैं ही अष्टभुजा धारिणी दुर्गा हूँ, मुझे ही समस्त दुर्गाओं को मारना है। यह अनुभव करो। परखना है, निर्णय करना है, सामना करना है, सब आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। और ये समझ के परख के कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, निर्णय लो तुरंत और उस काम को करने में लग जाओ। बाबा की याद में है कि सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुखद, सबसे शक्तिशाली, सबसे सामर्थ्यवान एक ही काम है बाबा की याद। वही मुझे पवित्र बनाई। गम और बेगम की अभी है ज्ञान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना है। यही अष्ट शक्ति स्वरूपा कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी होगी। तुम सभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करो, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष है या कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत अभी भी हो, तुम आंख के, कान के, नाक के, मुंह के, किसी जन्मेंद्र किसी कर्म के वशीभूत हो कि संग दोष के कारण कोई कर्मेंद्रिया तुम्हें वशीभूत होकर कर्म करा रही है, तो अपनी शक्ति खो रहे हो। तुम्हें किसी कर्मेंद्रिय जीत बनना होगा। अष्ट शक्ति स्वरूप का अर्थ ही है समस्त कर्मेंद्रियों के जीतने वाला। कोई के संग दोष में फंसना ही नहीं है। उसने फंसा लिया, वो पत्नी है, वो बच्चा है, वो फलाना है, उसके चक्कर में मैं घुस गया, फंस गया। नहीं, पवित्र होना है, किसी कर्मेंद्रिय से धोखा नहीं खाना है। जो बेगमपुर का नशा है, खुशी है, अगर तुमने कर्मेंद्रियों के वशीभूत हुए तो यह सब स्वतः खो दोगे, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, बेगमपुर की बादशाही से तुम कंगाल मत बनो। ये वशीभूत हो गए, क्या करें क्या करें, गलती हो गई, नहीं, कंगाल मत बनो। कोई गम न रहे, बात समझ जाओ। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार हो जाती है। अपने आप सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता मिलती चली जाएगी, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति है। नहीं, मुझे तो बाबा को ही याद करना है, मुझे तो देह दुनिया को भूलना है, मुझे तो अपने को आत्मा में टिकाना है। ये दृढ़ कर लोगे तब। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार बंधे, तो आप इस काम में सफल होते जाएंगे, पत्थर से पारस बनते चले जाएंगे। एक ही जीवन में नर से नारायण बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आए तो उसमें मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त जरूर बनो। जब तक योग युक्त नहीं है तुम, तब तक विघ्नों से युक्त ही हैं, यह मानो। योग युक्त नहीं है इसका अर्थ है जरूर विघ्नों से युक्त हैं, इसलिए योग युक्त नहीं हो पा रहे। कोई विघ्न है, कोई बीमारी है, इसलिए योग युक्त बनो, विघ्न युक्त नहीं। ओम शांति।